नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम का एक नोटिफिकेशन, जिसके लिए काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं इसका वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग 2 और कुछ पदों के लिए वर्ग 3 का नोटिफिकेशन भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो है आउट कर दिया गया है। तो उसी रूल बुक के बारे में हम बात करेंगे। ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी, वो सारी बातें बहुत कम समय में हम आपको बताएंगे कि किन विषयों पे एग्जाम निकली, एग्जाम फॉर्म कम भरे जाएंगे, इसका शुल्क कितना रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी क्या योग्यता रहेगी, वो सब कुछ जो हमें जानना चाहिए। और साथ में ही नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। अभी तक मध्य प्रदेश के स्तर पर जितनी भी एग्जाम आयोजित की जाती थी, यहाँ तक कि MPPSC भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग का जो है के बारे में भी कहा जा रहा है। तो सारी बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए निकाली। विषय शिक्षक में किन के लिए निकाली तो हम आगे भी बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक आया है, तो मतलब यहाँ पर वर्ग 2 की बात चल रही है। तो माध्यमिक शिक्षक में खेल, संगीत, गायन, वादन आदि के लिए निकाली। और प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 के में यहाँ पर कुछ पदों के लिए निकाली, और संभवतः जो विषय है उसके लिए भी बाद में निकलेगी। और वो भी किन के लिए निकाली गई है तो खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन इसके लिए निकाली गई है। ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। अर्थात यहाँ पर वर्ग 2 के लिए तो कुछ सिलेक्टेड विषय है, और वर्ग 3 में भी यहाँ पर गिनती के 2 या 3 विषय ही है, खेल, संगीत, गायन, वादन। ठीक है। तो इनके लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एग्जाम फॉर्म है वो 30 जनवरी से फिलअप होंगे, और एग्जाम फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी 13 फरवरी। मतलब मात्र 13-14 दिनों का ही समय जो है मिलने वाला है। शुल्क आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए जो है 600 रहेगा, और SC ST और OBC के लिए 300 रुपये रहेगा। ठीक है। प्रति प्रश्न पत्र। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम जो है 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं उसके अकॉर्डिंग सबका डेट अलग रहेगा। किसी का 25-26 इसके अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल रहेगा। 2 पाली में एग्जाम होगी, और 2.5 घंटे का कुल समय रहेगा। मतलब आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जो कि बहुत कम हो गया है, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे करते हैं तो काफ़ी चीज़ें रहती है। अब आपको अगर खुद पढ़ना है कि नहीं यार हमें तो सारी रूल बुक खुद से देखना है, तो आप ये वाली जो वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है। इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो रूल बुक पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पर हम कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये दे रखा है कि कुल मिलाकर बात करें तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, और BEd या DLEd जो भी होता है आपके पास, तो वो चीज़ें कंपलसरी है। यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन बोला गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं संबंधित विषय में, मान लीजिए विज्ञान से भरना चाहते हैं तो आपने जो है साइंस में, बायो में या उससे संबंधित किसी ब्रांच में ग्रेजुएशन किया है, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा उसके समकक्ष। फिर दूसरी जगह बोल रहे हैं कि अगर आपका शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या BEd है तो उसके साथ ही आपको कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन चाहिए। फिर ये कह रहा है मान लीजिए कम से कम 45% अंकों के साथ अगर ग्रेजुएशन है, तो समय पर जारी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि BEd होना चाहिए। देन इसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक या DLEd होना चाहिए, और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि होना चाहिए। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय BEd यानी विशेष शिक्षा में होना चाहिए। तो ये जो है क्वालिफिकेशन रहने वाला है। और यहाँ पर SC ST और OBC और जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको यहाँ पर 5% तक की छूट दी जाएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में जो विषय शिक्षक है, जैसे कि ऊपर वाला हमने क्वालिफिकेशन देखा, तो यहाँ पर SC ST के लिए 50% है, और अन्य यानी कि अदर कैटेगरी सिंपल सी बात है अनरिजर्व्ड तो के लिए 60% जो है परसेंटेज रहेगा। अभी सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं
अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और आयु का ऐसा कोई विशेष यहाँ पर नहीं रहता है। हाँ, कम से कम आयु जो होनी चाहिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। चलिए, अब सैलरी क्या रहने वाली है, तो 32,000 प्लस 32,800 प्लस का सैलरी होने वाली है, जो कि 36-37 हज़ार तक पड़ जाता है, और वो इस रूल बुक के अकॉर्डिंग रहेगा। खैर वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए भी सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्या है क्या नहीं रहने वाला है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो हमें उसका एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल है जो है 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है, जिसमें 120 नंबर के पेपर वो रहेंगे जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने हिंदी में अगर सिलेक्ट करा है, अंग्रेजी सिलेक्ट करा है और संस्कृत सिलेक्ट करा है, तो क्या 2 से ज़्यादा भर सकते हैं? तो आगे लिखा हुआ ही है प्रत्येक प्रश्न पत्र के इतने फीस, तो मे भी शायद वो संभव हो। और अब हम आगे इसको क्लियरली पढ़ लेंगे। अब विज्ञान है तो 120 प्रश्न, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जो है प्रश्न रहेंगे 120। देन इसके अलावा 30 प्रश्न रहेंगे कॉमन से, जिसमें से 8 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, 5 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, और जो रीजनिंग है आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। जो भी तार्किक जनरल से चीज़ें पूछी जाती हो, जो पेडागोगी है, शिक्षा शास्त्र है, वो 10 क्वेश्चन से रहेंगे, और इस हिसाब से टोटल 30 नंबर का ये आपका जो है एक्स्ट्रा का मटेरियल रहने वाला हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो सतर्क रहना। अब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, नेगेटिव मार्किंग होगी, और कितने पे होगी, तो प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 होगी, ठीक है। मतलब अगर आपने जो भी अंक प्राप्त किए, अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 0.25 नंबर आपका कम हो जाएगा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर कम हो जाएगा। तो 1/4 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो 1 क्वेश्चन आपका हट जाएगा, ठीक है। और सही क्वेश्चन पे शायद 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर ही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मतलब एक प्रश्न सही कर रहे हैं तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अंक भी दिए हुए हैं। और तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो सारी खास बातें थी हमने यहाँ पर बता दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेगेटिव मार्किंग है। देन 2.5 घंटे का जो है पेपर रहने वाला है, और पेपर का फॉर्मेट रहेगा MCQ टाइप, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और एक को आपको सही करना है। और अब यहाँ पर दे रखा है सिलेबस, जैसे कि क्वेश्चंस दे रखे हैं कि हिंदी के इतने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर वो आपको सिलेबस दे रखा है। आप आराम से बैठ के पढ़िए कि हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा रहा है, और जो सामान्य ज्ञान है, जनरल करेंट अफेयर है, तार्किक योग्यता है, उसके जो 7 प्रश्न हैं तो वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, वो सब कुछ है। और तार्किक योग्यता में से क्या है क्या रहने वाला है, शिक्षा शास्त्र के 10 प्रश्न में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई हैं। अब विषय पर आ जाते हैं कि अगर आप विषय सिलेक्ट करते हैं तो विषय में क्या प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ पर दे रखा है विज्ञान से संबंधित क्या रहने वाला। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम का जो सिलेबस यानी कि लेवल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि एग्जाम जो है मध्य प्रदेश जो पाठ्य पुस्तक है 9th और 10th तक का सिलेबस रहेगा। अर्थात अगर आप विज्ञान विषय से भर रहे हो तो आपको 9th और 10th के चैप्टर देख लेना है, लेकिन उसका जो लेवल है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, मतलब काफ़ी डिटेल में और डीप में पूछा जाएगा। सिलेबस 9th 10th के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन उसका लेवल जो रहेगा वो ग्रेजुएशन वाले स्तर तक का रहने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। तो साइंस का आप देख सकते हैं ये है। इसी प्रकार सोशल साइंस का ये रहने वाला है सिलेबस, हिंदी, और ये जो भी आपके इंटरेस्ट का जो भी सब्जेक्ट है आप उसको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। विषयों की सूची दे रखी है यहाँ पर, और ये खेल के लिए है, जिसको गेम्स में जिसके पास क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर, तो उसके लिए ये रहने वाला है। और आप इसको और अच्छे से वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। 56 नंबर का 56 जो है पेज है। तो यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी आपको, जो भी जनरल सभी के लिए रहती है। तो आप रूल बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने आगे इसका डिस्कस करा था कि कहाँ कहाँ पर क्या वैकेंसी निकली, वो सबसे टॉप पे दे रखा है, तो आप अपने इंटरेस्ट का जो है पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाइए कि आपको क्या करना है।
तो कौन कौन से एग्ज़ाम का निकला है तो उसका यहाँ पर डिटेल स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर जो है दिख जाएगा। तो सारी बातें हमने कर ली जो हमें जाननी चाहिए थी, और आप इसका डिटेल में रूल बुक पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिलेबस का जो है प्रिंट आउट निकालिए और उसको स्टिक कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।